आई एम इन टियर 3 कॉलेज, प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, इंटर्नशिप मिलेगी नहीं मिलेगी और कैसी मिलेगी। इंटर्नशाला ने सीरियसली मेरी हेल्प करी है जहाँ पर मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। एक इंटर्नशिप मेरे को और मिल गई है। सो आई एम करेंटली हैविंग एन ऑफर इन हैंड एंड करेंटली डूइंग एन इंटर्नशिप, सो दैट्स कूल आई गेस। इतने उदास क्यों हो? ग्रेजुएशन एक एवरेज कॉलेज से कर रही हूँ, प्लेसमेंट की कोई उम्मीद नहीं है, आई विल नॉट गेट अ जॉब। बट वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। ये वीडियो में तुम्हें पता लगेगा कि तुम कैसे एक एवरेज कॉलेज से होने के बावजूद भी एक अच्छा करियर बना सकते हो। In today's episode of इनकी कहानी इनकी जुबानी शो, we will interact with Varis Rajak. Varis is in 7th semester pursuing BTech in Computer Science branch from ज्ञान गंगा College of Technology जबलपुर। वारिस को भी यही टेंशन थी कि वो एक टियर 3 कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है तो हो सकता है उसे अपनी मनचाही जॉब ना मिले। And this made him pursue Internshala Full Stack Development Placement Guarantee course. And this course not only gave him the confidence to face off-campus interviews, but also helped him to land a web development internship. तो कर लो Internshala के थ्रू आप भी अपना सपना पूरा। इसके लिए चलिए सुनते हैं कि कैसे वारिस ने एक सो कॉल्ड एवरेज कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हुए अपने फ्यूचर को सिक्योर किया बाय डूइंग इंटर्नशाला प्लेसमेंट गारंटी कोर्स एंड इवेंचुअली मेनी इंटर्नशिप्स। वेलकम वारिस and a huge round of applause on your internship. We have many viewers on Internshala and through this video we will hope that they will get maximum information out of it. So for our viewers, please tell us about your educational background and what are you doing currently? So hello guys, hello everyone. Thank you ma'am for that introduction. And अभी मैं 7th सेम में हूँ, बीटेक कर रहा हूँ CSE से एंड टियर 3 कॉलेज से हूँ, ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर से। एंड इंटर्नशाला ने सीरियसली मेरी हेल्प करी है जहाँ पर मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। एक इंटर्नशिप मेरे को और मिल गई है। So I'm currently having an offer in hand and currently doing an internship. So that's cool, I guess. Yeah, it is. So you already doing an internship and you have another internship with you. Yes, ma'am. Also. Yes, ma'am. That is great. So you mentioned tier 3 college. तो मैं जानना चाहूंगी ऐसे एकदम tier 3 college क्यों mention किया? मैम बिकॉज मतलब लोगों को ये बहुत रहता है कि आई एम इन टियर 3 कॉलेज, प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, इंटर्नशिप मिलेगी नहीं मिलेगी और कैसी मिलेगी। लाइक इफ आई एम अ CSE स्टूडेंट इन टियर 3 कॉलेज, सो लोगों के मन में ये बहुत रहता है कि भाई प्लेसमेंट तो भूल जाओ, अब यहाँ से अच्छी कंपनी से प्लेसमेंट। सो इट्स नॉट लाइक दैट। यू हमें हमेशा मतलब एवरीवन डजंट वांट टू गो फॉर द फैंग कंपनीज। The startups are, according to me, startups are more where we can learn. Startups are place जहाँ हम ज़्यादा सीख सकते हैं। भाई FANG companies are, they have a huge, what we can say, cluster of workers. But in startup there are less number of workers, so वहाँ पर ज़्यादा experience है। हाँ, quick recognition of work. Yes ma'am. Yes ma'am. And quick growth in startup. Yes. Yeah. So, tell me about your experience. Like, you are into a good branch, like in-demand branch. CSE एक Yes. in-demand branch है. But जैसे कि आपने mention किया tier 3 college. So, Yes, what was your feeling in first year of your college? कि जब आप college enter हुए थे, कि कैसी feeling थी कि मैं एक branch तो अच्छी है पर एक not so good college Yes. से graduate हो रहा हूँ होऊंगा, तो क्या so- फीलिंग थी, क्या डर था और अब Yes, वो ma'am. क्या चेंज हुआ है, तो क्या चेंज हो गया है? सो मैम फर्स्ट ईयर में तो एवरीथिंग वाज गुड कि लाइक फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पता ही नहीं होता ऐसा कि क्या होना है आगे। सो सभी एंजॉय कर रहे थे एंड दैट वाज कोविड टू, वी वर ऑफ 2020 बेस्ट। सो फर्स्ट ईयर में तो अप्रोक्स आधे टाइम कॉलेज लगा नहीं एंड जब उसके बाद लगा सो इट वाज मास हायरिंग पीरियड, सारी कंपनीज मास हायर कर रही थी। सो वी वर लाइक कि ठीक है भाई अभी तो बहुत हो रही है, हमें भी मिल ही जाएगी। बट एज सुन एज जब हम प्लेसमेंट टाइम को अप्रोच करें सो एक रेसेशन बहुत ज़्यादा यूज होने लगा कि भाई रेसेशन है। सो दैट वाज, फिर वहाँ पे सब थोड़ा सा वो डिमोटिवेट होने लगे कि भाई रेसेशन है कैसे करेंगे। फिर देन कॉलेज में कंपनीज आई, वहाँ पे भी लिमिटेड बच्चों का होता है दैट क्रीमी लेयर, यू नो, बस वही 200 में से 20-30 स्टूडेंट्स को ही चूज कर रहे थे वो। सो वहाँ पे थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता था।
मतलब फर्स्ट ईयर वाज गुड, सेकंड ईयर वाज अ बिट एवरेज कि भाई ठीक है कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, बट थर्ड हम्म, ईयर जस्ट लाइक व्हेन वी गॉट टू नो द रियलिटी थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगता है। बट हाँ जैसे जैसे फोर्थ ईयर में एंड आई चोज दिस कोर्स, एंड स्टार्टिंग में जब ये कोर्स कंप्लीट हुआ तो हमारे कॉलेज में एक दो कंपनीज आई, वहां पर नहीं हुआ, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट फील हुआ। बट आई वाज लाइक कि नहीं, try but don't try. So या I tried my best, and after that I got opportunity in Brimo Software Solution intern, as an intern. ओके ग्रेट। सो पहले तो थोड़ा बताइए मुझे आपने कौन सा कोर्स किया है ना, और Yes आपने ma'am. थर्ड ईयर में जैसे वो कोर्स ले लिया, यूजली Yes ma'am. लाइक दैट इज ग्रेट टू स्टार्ट, जो कहते हैं स्टार्ट अर्ली, है ना, Yes आपने ma'am. पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया कि नाउ इट्स टाइम कि आई शुड Yes वर्क ma'am. ऑन माय स्किल्स, एंड आपने कोर्स एनरोल किया एंड टाइमली, जैसे अभी आप 7th सेम में ही हैं और आप ऑलरेडी Yes एक ma'am. इंटर्नशिप कर रहे हैं और आपको एक और इंटर्नशिप आपकी इन हैंड है। So Yes ma'am. it's a great learning to have for students कि what it means to start early, है ना, Yes कि ma'am. ग्रेजुएट होने का वेट मत करो और Yes रिजेक्शन का वेट मत करो, पहले ही उस पे काम करना शुरू कर दो। तो जैसे कि Yes मेरा ma'am. क्वेश्चन था कि कौन सा कोर्स किया, क्यों आपने वो कोर्स चूज कर लिया? So मैं फुल स्टैक डेवलपर कोर्स में एनरोल्ड हूँ, जहाँ पे हमको पूरा वेब डेवलपमेंट सिखाया, ठीक है। मतलब बैक एंड फ्रंट एंड एंड डेटाबेस सब कुछ सिखाया उन्होंने। इस और कोर्स का मैंने नाम क्या था? प्लेसमेंट गारंटी कोर्स ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट। इंटर्नशाला Full फुल stack. स्टैक डेवलपमेंट प्लेसमेंट गारंटी Yes ma'am. कोर्स। ओके। यस। सो जैसा आप बोल रहे हो कि मतलब इतनी जल्दी एनरोल कर लिया, तो मैं तो अपने जूनियर्स को ये बोलता हूँ कि भाई अगर तुम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो भी ये कोर्स जाके एनरोल कर ट्रू। लो। हाँ, सो उससे क्या होता है मैम, जितना जल्दी आप कोर्स में एनरोल कर लोगे, सो अगर मैं कोर्स में 6 महीने और पहले एनरोल किया होता तो जो कॉलेज में पहली 2 कंपनीज आई मैं वो भी क्रैक कर लिया होता। बिकॉज आफ्टर इंटर्नशिप एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है आपको कि हाँ आप Exactly. इंटरव्यूअर के सामने अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू को आंसर कर सकते हो तो फिर दैट इज अ टाइप ऑफ मॉक इंटरव्यू फॉर योर फिजिकल इंटरव्यूज। सो वहाँ पर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे जैसे फिर मैंने ऑनलाइन इंटरव्यूज दिए तो फिर मैं कॉलेज में भी कंपनीज क्रैक करने लगा। सो और इससे अच्छी चीज एक और ये होती है कि इफ यू विल गेट वन इंटर्नशिप तो उसके साथ 1-2 इंटर्नशिप और आगे लगती जाती है। हाँ, उसका So, मतलब- एक्सपीरियंस शो हाँ। करके और Yes, ma'am. कॉन्फिडेंस जो So- आप गेन कर लेते हो। यस मैम। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स और फिर रिज्यूमे स्ट्रांग होता जाता है आपका, सो इससे ऑफ कैंपस के भी चांसेस बढ़ते हैं। और जैसा आपने बोला एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस, तो वो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करता है। तो थोड़ा बताइए कि कोर्स कैसे आपका रिज्यूमे स्ट्रांग करने में मदद करता है? जैसे इंटर्नशाला का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स आपका रिज्यूमे को स्ट्रांग करने में उसने कैसे मदद की? मैम सबसे पहले तो स्किल्स जो पूरा मन स्टैक वो सिखा रहे हैं, हाँ, एंड तो टू एंड, दैट इज लाइक हाँ एंड टू एंड, दैट इज फ्रंट एंड टू बैक एंड विद डेटाबेस एंड ऑल। तो वो तो एक डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है मन स्टैक। अब उसके बाद द प्रूफ ऑफ योर लर्निंग, द प्रोजेक्ट्स, आई लव द प्रोजेक्ट्स इन इंशाल्लाह दैट इज फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट। मतलब मैं अभी भी अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि तुमने एनरोल नहीं किया तो ठीक है भाई, नहीं किया, बट ये 3-4 प्रोजेक्ट है, ये तुम बना लोगे अगर खुद से तो यू विल बी इंडस्ट्री रेडी। सो जो प्रोजेक्ट्स हैं दैट आर द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, जो प्रोजेक्ट्स वो देते हैं। एंड अगर आप खुद से कर रहे हो प्रोजेक्ट्स बिना कोई चीटिंग वगैरह के, so you will get an opportunity. You will learn and then Yes. you can mention these projects in your resume to show Yes, ma'am. experience. Yes, ma'am. That's what the proof of your learning. मतलब मैं अगर सब कुछ लिख दूंगा अपने प्रोजेक्ट में और कुछ प्रूफ नहीं रहेगा कि मैंने क्या बनाया, so it will be nothing. True. And so during interview also questions जो पूछे जाते हैं based on these projects and your Yes, ma'am. knowledge. Yes, मैम। 90% ऑफ द इंटरव्यूज जो मतलब अभी तक मैंने दिए हैं, ऐसा नहीं होता है कि आप अगर सारे इंटरव्यू दे रहे हो सब में सेलेक्ट हो जाते हो। ऑब्वियसली रिजेक्शंस होते हैं क्योंकि आपसे भी अच्छे लोग होते हैं। सो जो 90% ऑफ द इंटरव्यूज मैंने दिए हैं तो उनमें 100% में से 90% में उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे ही फोकस किया कि मतलब दे डिग ऑन योर प्रोजेक्ट्स कि भाई क्या किया, कैसे किया है, मतलब पूरा फ्रंट एंड से लेके बैक एंड सब पूछ लेते हैं वो। और फिर वहाँ उनको पता चल जाता है कि हाउ कॉन्फिडेंट एंड हाउ ट्रू यू आर टू योर रिज्यूमे। अब मुझे बताइए, जैसे आई एग्री कि इंटर्नशाला का कोर्स किया और तो उससे आपको मदद हुई, आपने अपने रिज्यूमे को स्ट्रांग बनाया, पर आई एम श्योर आपने अपनी खुद की स्किल्स पे भी बहुत काम किया होगा। जैसे लाइक बिफोर दिस कोर्स
ड्यूरिंग द कोर्स एंड आफ्टर द कोर्स एंड नाउ ऑल्सो, कौन सी स्किल्स हैं जिस पे आप रेगुलरली काम कर रहे हैं टू इम्प्रूव एंड टू कीप योर सेल्फ रिलेवेंट विद द इंडस्ट्री? यस मैम, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है हमारा रिएक्ट ही चल रहा है, वो तो सीख लिया था हमने। बट कहीं कहीं डिमांडिंग टेक्नोलॉजी जैसे लाइक एंगुलर जेएस एंड नेक्स्ट जेएस, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रही है फ्रंट एंड के लिए। एंड मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट फ्रंट एंड में ज़्यादा जा रहा था, सो मैं अभी ये भी सीख रहा हूँ एंगुलर एंड द नेक्स्ट जेएस। और नेक्स्ट जेएस पे अभी काम कर रहे हैं, जहाँ मैं इंटर्न हूँ तो वहाँ पर अभी नेक्स्ट जेएस में ही काम होता है। सो फॉर दैट ऑल्सो नेक्स्ट जेएस एंड एंगुलर जेएस मैं सीख रहा हूँ, और जावास्क्रिप्ट के साथ साथ मैं टाइपस्क्रिप्ट में स्विच करने का ट्राई कर रहा हूँ कि सो दैट मैं फ्लेक्सिबल रहूँ कि अगर कहीं भी जाऊँ, इफ दे आस्क मी टू वर्क इन टाइपस्क्रिप्ट इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट, सो आई विल बी रेडी, ओके आई विल वर्क लाइक दैट। So tell me a little bit about your internship experience कि किस कंपनी में कर रहे हैं and what are your job responsibilities, कैसा लग रहा है your experience about your internship? सबसे पहली बात तो बहुत मजा आ रहा है अच्छा लगता है कि लाइक सीनियर्स जो हैं वो ऐसे नहीं है कि अगर इफ यू हैव मेड अ मिस्टेक और समथिंग, मतलब कितना ही बड़ा ब्लंडर कर दो, दे आर ऑलवेज सपोर्टिव कि चलो ठीक है अभी अगली बार बस मत करना, कोई बात नहीं। अभी तक मैं 2 मंथ्स हो गए मेरे को, मैंने बहुत सारे खराब काम करे हैं कि मतलब जो हो जाता है एज अ फ्रेशर, बट मेरे को अभी तक किसी ने नहीं कुछ बोला है कि बस उन्होंने एक बार एक्सप्लेन किया कि नहीं वारिस ऐसा होता है, दिस इज द करेक्ट वे टू डू इट। और अब मैं ब्रीमो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में हूँ, कंपनी का नाम है, एंड फ्रंट एंड डेवलपर के रोल में हूँ। जैसा मैंने बताया कि फ्रंट एंड में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो फ्रंट एंड डेवलपर के रोल में हूँ। और यहाँ पे जो लाइव ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे काम होता है। इट इज़ द ई कॉमर्स सॉल्यूशन जो हमारी कंपनी है, ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है स्टार्टअप्स को। सो बस उन्हीं का काम मिलता है, लाइक किसी भी उसमें कोई बग आ रहा है, सो उसको सॉल्व करना, जो भी क्लाइंट की डिमांड्स होती है उनको फुलफिल करना। ओके, ग्रेट। So tell me about your interview experience, like किस तरीके के questions पूछे गए to crack this internship with the company? What kind of question did they ask, है ना? And what kind of preparation did you do to clear that interview? ओके, सो मैम मतलब मेरे हिसाब से मैं तो ये करता हूँ कि जब भी इंटरव्यू के 1-2 दिन पहले मैं कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं बस शांति से बैठा रहता हूँ कि भाई अभी ना मूवी देखना है ना हमको पुराना कुछ उठा के पढ़ना है, जस्ट रिलैक्स करना है, चिल करना है। बिकॉज एंड टाइम का पढ़ना मेरे हिसाब से, मतलब सबका डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी एंड टाइम का पढ़ना कुछ नहीं है। जो तुम इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट शुड बी इनफ फॉर योर इंटरव्यू। सो एंड टाइम पे तो मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, ना ही कुछ देखता हूँ। बस इंटरव्यू के 1-2 घंटे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट्स रेडी कर लेता था कि प्रोजेक्ट्स इफ दे आस्क मी टू शो माय प्रोजेक्ट, सो वो रेडी रहे, उनमें कुछ एरर ना हो। एंड प्रोजेक्ट्स तो सारे मैंने बनाए होते, तो मेरे को सब पता होता है। और जैसा फर्स्ट राउंड हुआ था हमारे, इसमें 2 राउंड हुए थे इंटरव्यू के। so, जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें बेसिकली उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे डिक किया, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। एंड देन एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था उन्होंने रिएक्ट का। ओके, सो बस दैट वाज द फर्स्ट राउंड। एंड उसके 1 या 1.5 वीक्स के बाद मेरे को सेकंड राउंड के लिए कॉल आया था। सो सेकंड राउंड वाज टेलीफोनिक इंटरव्यू, तो वो भी क्लियर हो गया था। उसके बाद थर्ड राउंड हुआ था, उसमें उन्होंने थ्योरी क्वेश्चंस करे थे सारे के सारे रिएक्ट से, तो दैट वाज अ लिटिल टफ फॉर मी, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि थ्योरी क्वेश्चंस पूछेंगे वो। सो उसमें से ऐसा था कि आई वाज लाइक कि चलो भाई ये तो नहीं होगा, मैं तो आंसर नहीं दे पाया इनके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बट समहाउ डेस्टिनी होती है। उनका कॉल आया एंड दे टोल्ड मी दैट वी आर गोइंग विथ योर प्रोफाइल, सो दिस इज द फॉर्मेलिटीज, मैंने करके दे दी। ओके, ग्रेट। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये एचआर राउंड था? टेलीफोनिक इंटरव्यू, was it a HR round? No, this was one of the co-founders of that startup. They wanted to talk to me. Okay. That was, it's the culture of Brimo Software Solution where I'm working a company, that both the co-founders want to talk to every new person. Okay. It's the process of hiring. That was the telephonic interview. Okay. So how did the course, Internshala full stack placement guarantee course, help you to clear your interview? किस तरीके से कोर्स ने मदद की to clear your interview? Yes मैम, तो मैम जो उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस थे वो सब तो मैंने पढ़ के ही रखे थे पहले से ही। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता था तो आई वाज लाइक टू
कि भाई सब एक बार रिवाइज करते चलो, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना आ जाए कुछ भी, कि मैं इंटरव्यू के एक दिन पहले अगर उसको खोल के रिवीजन भी करना चाहूँ, सो ऐसा लगे कि भाई ये क्या नई चीज पढ़ रहा हूँ। सो ये सब तो मैं पहले से ही पढ़ के रखता था। और जैसा बताया कि मोस्ट ऑफ द थिंग वो इंटरव्यू वो प्रोजेक्ट्स के ही क्वेश्चंस पूछते थे कि प्रोजेक्ट में क्या है क्या नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि इंटर्नशाला की जैसे प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट हो गए, प्लेसमेंट गारंटी कोर्स कंप्लीट कर लिया, इट वाज समवेयर अराउंड जुलाई के आसपास मैंने कंप्लीट कर लिया था कोर्स। सो उसके July बाद this जब year, यस मैं जुलाई दिस ईयर, तो and you उसके got बाद जब placed in October. यस आई गॉट प्लेस्ड इन अक्टूबर। सो जैसे जैसे मैंने कोर्स कंप्लीट किया, लास्ट लास्ट तक आया, तो उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स बनवा दिए थे। तो उसमें फिर इट वाज लाइक फन फॉर मी कि भाई पूरी वेबसाइट बना लिया आपने, आप फुल स्टैक डेवलपर बन गए। सो फिर मैं और सर्च करने लगी और क्या क्या बना सकते हैं, तो फिर और मैं कंटिन्यू बनाते जा रहा था प्रोजेक्ट। तो इट वाज फॉर मी इंटरेस्ट बिल्ड हुआ सबसे पहले तो इंटर्नशाला के कोर्स से, कि हाँ भाई आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आपका इंटरेस्ट और बिल्ड होता जाएगा, और जैसे जैसे आप एकम्प्लिश करते जाओगे चीज़ों को तो आपको और इंटरेस्ट आने लगेगा। दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर। और फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरे को और इंटरेस्ट आने लगा तो मैंने और प्रोजेक्ट्स बनाने लगा, और फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स की मदद से आगे चल के फिर मेरे को इंटरव्यू में हेल्प हुई। Okay, great. So, so now I have a small segment for you, a rapid round of questions segment, है ना? Yes, And so brace yourself. Well, there is no prize at the end, but I'm sure you will enjoy answering these questions. Yes. Yeah. So who was the first person you called after getting hired for this internship? सो मैम मैंने पापा को कॉल किया था कि मतलब पापा आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो जैसे ही कॉल आया तो सबसे पहले तो मम्मी को बताया कि देखो ये हो गया है, ऐसा ऐसा है, वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप है, ये वो है। और पापा को कॉल किया। पापा थोड़े टेंशन में रह रहे थे कि जॉब नहीं लग रही है, सब पढ़ रहे हैं, सब अच्छे से कर रहे हैं, बट क्यों जॉब नहीं लग रही। तो जैसे उनको बताया, सो ही वाज मोर देन हैप्पी एनीवन इन दिस वर्ल्ड। So one emoji will you use to show your parents' reaction? What will be that emoji? The new emoji that is now trending, that smile Which with one? tears. Smile with tears. tears. Okay, Yes, great. Yeah. And what kind of student are you in your college? Like average, backbencher, or like brilliant topper? No, ma'am. In terms of academics, I would be like more than average. I have a CGPA of 8.3. Okay. So, and in terms of extracurricular activities, I love to teach. Okay. So, I founded a club in my college where we teach our juniors. So, I've taught them front-end technologies like HTML, CSS, JavaScript and React. So, हम basically क्या करते हैं कि बूट कैंप्स लगाते हैं कॉलेज के अंदर ही, टीचर से परमिशन लेके, और उसमें अपने जूनियर्स को सिखाते हैं। और फिर उसी के बाद हम कोडिंग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्सपर्ट स्टॉक ऑर्गेनाइज करते हैं एलुमनीज को बुलाकर। सो ओवरऑल इन सब चीज़ों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत था, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ वहाँ से, जो फिर आगे चल के इंटरव्यूज में भी। So again, few more things to add in your resume. Yes, right? ma'am. Okay, great. So how did you spend your first stipend? वो तो ट्रिप में चले गए थे मैम। अच्छा, ठीक है। फर्स्ट Yes, मंथ की सैलरी के बाद, स्टाइपेंड के बाद you went for a trip. Yes, ma'am. Okay, okay. So one song that you relate to when it comes to your career journey so far. There is a song, ma'am, Aina. That is a rap song. Aina of Afkap named singer. So I relate to that. One or two lyrics of that, if you can tell. उसमें ये था कि डबल IT बैठा मेरा दोस्त, ट्रिपल IT बैठा मेरा भाई, नंबर तो मेरे भी थे 95, पर घंटा उससे फर्क पड़ा भाई। Okay, yeah, that is nice. So जैसे कि good college doesn't mean good career. You need to be good. What it means that you need to be good. Yes, ma'am. In your skills. जो 3 Idiots का जो फेमस डायलॉग है, कामयाब बनो, सफलता सक्सेस को झक मार के पीछे आएगी। Yes, ma'am. That is it. Okay. So, best piece of advice you have received from someone regarding your career? यही था मैम कि हम जो बताया अभी आपको एक्सपर्ट स्टॉक कराते थे, उसमें हमारी एक सीनियर आई थी, who is in Amazon right now. So उन्होंने भी यही बताया कि स्टार्टिंग में उनको TCS वगैरह से रिजेक्ट कर दिया था. So she was very disheartened.
सो उन्होंने ही बताया था हमको कि कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी भी डिसहार्टन मत होना और ट्राई करते जाना। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी रहेंगी आपके लिए। ट्रू सो ट्रू बस यही था बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस। यहाँ से थोड़ा सा मोटिवेट हुआ था मैं कि हाँ या ठीक है कीप भाई, ट्राइंग जब या वो ट्रू टीसीएस रिजेक्ट होकर अमेजोन में जा सकते हैं तो फिर आप तो श्योरली कहीं ना कहीं तो चले ही जाओगे। Yeah, sure. So now, would you recommend the Internshala full stack placement guarantee course to others? Yes, Yes ma'am, or no? sure. I am recommending to my juniors of first or second year right now. And also to start early. Yes, ma'am. Yeah. So one word to describe your first week as an intern. Mm, Mixed of emotion, ma'am. Mix of I was very happy on first day, हाँ. and when I got work on second day, I was like, कैसे होगा ये समझ ही नहीं आ रहा था. It Yeah. was a kind of tough. जो फर्स्ट टास्क होता है वो बहुत टफ हुआ था मेरे Yeah, लिए. first task. हाँ, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करना है, मतलब कहाँ से क्या होगा. और the language was very new. They were working on Next.js. और it was like first day of Next.js for me because I was a React developer. It's kind of similar but still. So the first week was mixture of emotions like happy also and feeling stressed also that I have to complete. This is my first task. कैसा impression होगा? First task ही complete नहीं कर पा रहे हो तो. So mixed of emotions थे सब. So what's the weirdest task you have been assigned so far? कोई मतलब ऐसा टास्क जो आपको लगे कि थोड़ा रैंडम है पर मैं इंटर्न हूँ तो इसलिए मेरे को मिल गया है. नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई टास्क नहीं मिला है. नहीं. चलो, that is nice. And till now, have you accidentally reply all to your office email? Reply all? No, ma'am. अभी तक नहीं किया. I am a very cautious person. मैं कोई ईमेल अगर हॉलीडे के लिए भेजना होता तो मैं उसको 5 बार चेक करता हूँ कि हाँ सही है सही लोगों को मार्क्ड है. टू और सीसी में सही लोग मार्क्ड है. रिप्लाई ऑल नहीं हो रहा. हाँ. ये बेसिक गलती मिस्टेक होती है जो यूजुअली लोग फर्स्ट इंटर्नशिप में कर जाते हैं. Yes, ma'am. ग्रेट. सो यू डिड वेल. अब मेरा बस लास्ट में आपको फ्यू क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी कि फ्रॉम योर जर्नी व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अ कॉलेज स्टूडेंट और अ ग्रेजुएट हु इज अबाउट टू स्टार्ट देयर करियर? स्टार्ट अर्ली. और कभी भी लाइफ में कुछ भी हो आगे चल के सेलेक्ट नहीं होते. और कुछ भी चीज़ हो डिमोटिवेट मत होना. बहुत सारी जॉब्स हैं और मार्केट इज़ वेरी बिग फॉर यू गाइस. अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो बहुत सारी जॉब से कभी भी डिसहार्टन मत होना. हर किसी के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी रहती है आगे. True. Thank you so much, Faris. And from your story, I have learned that for a good career, you need not to be from a good college. You need to be good. है ना? और 3 Idiot का फेमस डायलॉग जैसे पहले भी मैंने बोला, वो ही मेरे को इससे याद आता है कि काबिल बनो, सफलता अपने आप आपके पीछे आएगी. Yes, ma'am. Right? And so thank you so much for your views and for your guidance for our viewers. And with this, I will end this interview. Okay. This was Varis' story. He did it, you can too. Do not forget to like, share and subscribe to motivate me and my team and to know more such success stories. All the best.